40% लेके यहाँ देता है, तो टोटल मिला के 40% हो गया। कोई भी सामान अगर मिला तो किसी को प्रचार करने के लिए बड़े बड़े स्टार लोग प्रचार करते हैं, और स्टार लोग जब प्रचार करते हैं तो वो भी आपको फ्री में तो करेंगे नहीं, वो भी 10% लेते हैं। तो टोटल मिला के अगर बात किया जाए तो 50% बीच में गया कि नहीं। कंपनी 40 रुपया का लागत मूल्य से सामान बनाती है, 10 रुपया अपना बेनिफिट लेकर 50 रुपया में से यहाँ से छोड़ देती है, लेकिन कस्टमर के आते आते पास वो 100 रुपया का हो जाता है, और वो 100 रुपया में हमें आपको मिल रहा है। सस्ता है कि महंगा? क्योंकि 50 का सामान हमें 100 में मिला, यानी कि पहला चीज हुआ महंगा मिला। दूसरा चीज, कंपनियां बनाती है 500 प्रोडक्ट और बाजार में उपलब्ध रहता है 1000। कहाँ पर? यहाँ पर 1000 रहता है। तो यहाँ पर भी हमें 75% मिलावटी वाला सामान यहाँ मिलता है, जो हम लोग असली पैसा देते हैं और हमें नकली सामान मिलता है कि नहीं मिलता है? तो 100% नकली सामान, 75% नकली का संभावना हो जाता है। तो हमें नकली भी मिलता है, और नकली हम लोग खाएंगे तो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? यही व्यवस्था है बाजार का। और इसी व्यवस्था में हम लोग 80% ग्राहक हैं, और इसी सर ने सोचे कि अगर 80% अगर ये व्यवस्था चलते रहा तो ये दुनिया बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अगर इन लोग अगर ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो क्या ये दुनिया बचेगा? नहीं बचेगा। तो इनको बचाने के लिए इसी सर ने इस व्यवस्था को बदलाव किए, और बदलाव करके डायरेक्ट सेलिंग लाए, और बोले कि जो सामान ये कंपनियां बनाती है रोजमर्रा का चीज, वो RCM आपको देगा बनाकर। क्या देगा? RCM देगा। और उसमें भी आपको जो है यहाँ जो 50% खर्चा होता है वो ये सिस्टम में 5% मात्र खर्चा होगा, और 45% बचेगा परचेज वैल्यू का। वो पैसा किसी सर बोले कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो ये आप सभी को है, विशिष्ट बायर को। ये 45% सिस्टम के माध्यम से हमको आपको यही रिटर्न मिल जाता है। जो बीच में पैसा जाता था वो बीच वाला पैसा हमारे आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि ये 3 चीज से हमें बचने के लिए किसी सर ने इस व्यवस्था को बदलाव दिए, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर दिए, बोले कि ये व्यवस्था गलत तरीका है। इस सिस्टम में रहेंगे तो 80% हम लोग गरीब हैं, और गरीबी में भारत मर रहा है। और ये अगर खत्म हो गया तो ये अगर ग्राहक यहाँ खत्म हो गया तो बताइए व्यवस्था चलेगा? कभी नहीं चल सकता है। तो पहला महत्वपूर्ण ग्राहक है। दूसरा, अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर दी तो नहीं चलेगा। तो दूसरा, कंपनी भी जरूरी है, लेकिन इस व्यवस्था को इन लोग को बिचौलिया को हटा दिया तो चलेगा कि नहीं? डायरेक्ट टू कंपनी टू कस्टमर। इसलिए इस व्यवस्था को RCM ने चेंज किया और बोला कि यहाँ सामान वही सामान मिलेगा जो रोजमर्रा का चीज है। आप जो है 10 कदम चल के आइए और 90 कदम हम आपको सिस्टम के माध्यम से पहुँचाएंगे, जिसमें 5% खर्चा होगा, और परचेज वैल्यू का जो 45% बचेगा वो भी पैसा तो हम नहीं रखेंगे, आप लोग को बांट देंगे। लेकिन एक काम करना होगा। क्या करना होगा? कि RCM आप खाएंगे, यूज करेंगे, और जब अच्छा लगेगा तो दूसरे को बताना होगा, तब ये 45% में आप भी भागीदारी ले लीजिएगा, न तो उसमें भी आपको कुछ सामान मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपको KYC कराना होगा। KYC कराने के लिए आधार कार्ड दोनों साइड का चाहिए, जो बैंक में डॉक्यूमेंट्स लगता है वही चीज चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, नॉमिनी का नाम और जन्मतिथि चाहिए, और प्लस हाफ फोटो चाहिए। वो अपने मोबाइल से आप ऐप में जाके